लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। लॉकडाउन के 2 महीने से अधिक गुजर गए हैं और इस दौरान लोगों को कई सारी परेशानियां का भी सामना करना पड़ा है। और यहीं पर कई लोग, चाहे तो वो बॉलीवुड के हों या फिर समाज सेवी लोग हों, उन ज़रूरतमंद लोगों को सहयोग करने के लिए आगे भी आए हैं। इनमें खूब नाम आता है सोनू सूद का, जो अभी चर्चे में है। लेकिन कुछ ऐसी भी हस्तियां हैं जो अपने आस पड़ोस दिख जाएंगे। वो लोग कभी अपनी ब्रांडिंग नहीं करते हैं, सिर्फ मदद करते हैं, लोगों की मदद पहुंचाते हैं। और ऐसे ही लोगों के चेहरे जो हमारे सामने आए, शुरू से हम लोग नज़र रख रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं बात करने के लिए निकिता सिन्हा जी। ऐसे तो ये स्कूल चलाती हैं, एनजीओ चलाती हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान इन्होंने लोगों का बढ़ चढ़कर मदद किया। न सिर्फ झारखंड के लोगों को मदद की, बल्कि दूसरे शहर में रहने वाले लोगों का भी इन्होंने सहयोग पहुंचाया, हर तरह से मदद पहुंचाने की कोशिश की। निकिता सिन्हा जी हमारे साथ हैं आज बात करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं सुभाष शेखर। निकिता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। बताएंगे कि किस तरह ये जो 2 महीने से अधिक लॉकडाउन का समय गुजर गया है अभी तक, किस तरह की समस्याएं लोगों की देखने को मिली आपको? पहले तो मैं ये देख रही थी कि झारखंड में ही काफ़ी सारे लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो रही थी, तो हम लोगों ने इसमें सपोर्ट किया। फिर बाद में ये पता लगने लगा कि मज़दूर बहुत बड़ी संख्या में वापस आना चाहते हैं, या फिर उनके पास पैसा पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो अभी उनके पास कुछ खाने को भी नहीं है। हालांकि उस समय से ही कुछ ऐसी तस्वीरें आने लगी कि लोग बिना खाए, शरीर बहुत ही ख़राब हो चुका था। तो इसको देख के मुझे थोड़ा ख़राब लगा, और मुझे ऐसा लगा कि हम लोग दूसरे समय को सोचते हुए ये कहते हैं कि उस समय लोगों ने क्यों नहीं मदद किया, पर ये जब समय हमारे ऊपर आ रहा है तो हम लोग क्यों नहीं इस समय लोगों की मदद कर पा रहे हैं। तो उसी समय मैंने लोगों को कॉल करना शुरू किया, और ये बहुत पूरे भारत में काफ़ी सारे लोग थे। जैसे मतलब सूरत से लेके जयपुर, जोधपुर, मुंबई और बेलगाम कर्नाटका, हैदराबाद, चेन्नई और फिल्लौर नाम का जगह पंजाब में। तो इस तरह से बहुत सारे लोग, कलकत्ता से कुछ लोगों ने कॉल किया। तो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में जिनको जहाँ से पता चल पाया कि मैं हेल्प कर रही हूँ, तो वो वहाँ से फ़ोन नंबर मेरा लेके मुझसे संपर्क कर रहे थे। लोगों को आपने कॉल किया या फिर लोग आपको कॉल किए, आप लोगों को कैसे संपर्क किया, उनका नंबर आपको कहाँ से मिला, ये थोड़ा सा लोगों को बताएंगे? ये नंबर तो जैसे एक आध नाम तो पहला दूसरा मुझे पत्रकारों से ही, आप लोगों से ही मिला था कि यहाँ मुंबई में कुछ लोग हैं जो टाइल्स मजदूर हैं, टाइल्स मिस्त्री हैं, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम में थे। तो वो गिरिडीह के रहने वाले थे। तो स्लोली ये हुआ कि गिरिडीह का बहुत बड़ा इलाका, और उसके बाद कोडरमा और हज़ारीबाग के काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों जहाँ पे भी थे उनसे एक दूसरे से फ़ोन नंबर लेके, और बेंगलोर से, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगहों से लोगों ने मुझे कॉल किया। ज़्यादातर लोग किस तरह की परेशानी बताते थे और उनकी आप किस तरह का मदद करते थे? ज़्यादातर लोगों को खाने संबंधी ही दिक्कत था, क्योंकि वो जो वहाँ की राज्य सरकारें दे रही थी वो बहुत एडहॉक बेसिस पे था। मतलब आज एक दिन दे दिया और वो खिचड़ी दे दिया, फिर उनको कुछ नहीं मिल रहा है खाने को। और फिर जैसे कि धारावी वगैरह जैसे जो जगह था, वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, क्योंकि वो पूरा रेड जोन घोषित हो चुका था। तो इनको अपने घर के बगल में, आस पड़ोस में भी निकलने को नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसे में इनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो खिचड़ी भी खाने जाएं तो कैसे जाएं। तो और फिर इनके साथ ये है कि ये अपना बना हुआ खाना बहुत पसंद करते हैं। अगर इनको
चावल और नमक भी खाने दिया जाए तो ये कहते हैं कि हम खुद बना के खाएंगे, पर दूसरों से बना हुआ खाना इनको प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मतलब ये चाह रहे थे कि किसी भी तरह से इनको राशन सिर्फ दे दिया जाए। तो राशन हम लोग भी जैसे दे रहे थे, तो कुछ कुछ ग्रुप्स तो छोटे थे, जैसे 4-5-6 लोग साथ में रहते थे। कुछ कुछ ग्रुप्स तो 60-70 लोगों का भी ग्रुप था, और ये काफ़ी बड़ी संख्या में। और आपको जैसा पता भी होगा कि ईद के कारण इनकी परेशानी और काफ़ी बढ़ गई थी कि शाम को जब सारे लोग मिल के बैठते थे खाने के लिए, और इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम्स था इनके लिए। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को इसमें डायरेक्ट हम लोग पैसा इनको भेज रहे थे कि तुम खुद खरीद के और राशन का फ़ोटो दे दो कि हाँ तुमने इतना इतना किलो ये खरीद लिया है, ताकि मतलब तुम समझदार हो, रिक्वायरमेंट तुम्हारा है तो तुम इसको यूज़ कर पाओ अच्छे से। आप रांची में हैं और आप झारखंड से बाहर कई दूसरे शहर हैं जहाँ पर लोगों को आपने मदद किया है, तो आपका किस तरह का नेटवर्क है, कैसे उन लोगों तक आप पहुँचे, उनकी आप सही तरह से स्क्रीनिंग आप कैसे कर पाए? देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं कोई इतना बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे रही थी इनको। तो जो पैसा था वो ये समझने की बात है कि अगर ये परेशानी में हैं और रहेंगे तो ये इतना लंबा लॉकडाउन चलने वाला है कि ये पैसा किसी भी तरह से बचा के अपने पास रख नहीं पाएंगे। अगर ये रख भी रहे हैं तो नेक्स्ट 15 दिन में इनका पैसा ख़त्म हो ही जाना है। तो वो थोड़ा सा एक ह्यूमन कंसर्न था कि मतलब ठीक है, अगर कुछ थोड़ा बहुत 20-50 रुपया रख भी लिया तो इसमें मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। पर हाँ, नेचुरली ये इतने बड़े ग्रुप में रह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा पैसा बचा भी लिया तो ये उनको नेक्स्ट ये इसके लिए जो सरकार फिर से नेक्स्ट बढ़ा रही है तो उसमें उनको काम आ ही जाएगा। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट परेशानी समझिए तो आप ये समझिए कि धारावी के कुछ लोगों ने मुझे जब ये कहा कि मैडम आप 2000-4000 रुपया दे रहे हो और आपको लगता है कि हम कितना बचा लेंगे। मैं कहा कि मतलब थोड़ा सा तो डर कभी लगता है भाई कि मतलब पैसा डायरेक्ट दे रहे हैं और फिर तुम क्या करोगे पैसे का। तो उसने कहा मैडम क्या आपको ये बात पता है कि 5 रुपया पर पर्सन डेली हमें टॉयलेट के लिए देना पड़ता है, वो वाला पैसा तो आप नहीं दे रहे हैं ना। मतलब अब अगर आप खाने के लिए पैसा दे रहे हैं वो तो आप समझिए कि ठीक है आप परेशान हो रहे हैं, पर आप ये समझिए कि बिना टॉयलेट जाए हम कैसे रहेंगे। तो वो इतना बड़ा मैं बिल्कुल शॉक थी और मैं परेशान हो गई कि ये तो बात सही है कि मतलब मैं तो खाने का पैसा दे रही हूँ, टॉयलेट जाने का पैसा कौन देने वाला है। तो नेचुरली उसका पैसा तो निकल ही जाना है। तो इसमें इतना कुछ बहुत बड़ा बात नहीं था कि हम लोग नहीं कर सकते इसको। अब लॉकडाउन जो है वो 60 दिन से ज़्यादा हो गया। अब अनलॉकिंग का जो दौर आ रहा है, काफ़ी सारे मज़दूर जो हैं जिनको आप मदद किए होंगे वो वापस भी आ गए हैं। तो उनमें से किसी से आपकी बात हुई, और अगर बात हुई होगी तो क्या बात हुई होगी? ये काफ़ी सारे लोग बहुत बड़ी संख्या में वापस आ रहे हैं, और इनफैक्ट मुझे तो थोड़ी परेशानी हुई इस बात को सोच के कि ये ट्रक लोड होके आ रहे थे और उसमें बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान नहीं रखा गया। तो किसी तरह से ये पहुंच तो गए हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं। तो जैसे कि अब मैंने ये कहा कि हम लोग भी एनजीओ से थोड़ा बहुत कुछ काम करवाते रहते हैं, तो मुझे बैग बनवाने की काफ़ी सारी आवश्यकता थी कि करीब 600 बैग मुझे बनवाना था। तो फिर मैंने इनसे ही बात किया, क्योंकि धारावी में जो लोग रह रहे हैं वो टेलर्स ही हैं और मास्टर कटर और ये इस तरह के लोग हैं। तो
जब मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि दीजिए, मतलब पहले तो इनको लगा कि नहीं हम लोग बना सकते हैं क्योंकि ये रेडीमेड सामान बनाते हैं। तो इन्होंने फिर मुझे कहा कि आपने जैसे हेल्प किया है, चलिए हमारे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से बैठे हुए हैं और बोकारो के आसपास में ही रह रहे हैं। तो फिर मैंने यहाँ से थोड़ा कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया और उन्होंने अपने आप से कपड़ा वहीं लोकल ख़रीद के और हमारे लिए बैग बनवाने का कर दिया। तो इनफैक्ट कभी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब आपका काम होना रहता है तो भगवान अलग अलग रूप में आते हैं आपके पास और आपकी चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा कोई एक चीज़ हो जाएगा और मतलब क्वारंटाइन के बीच में ही ये लोग रात को बैठ के, दिन में बैठ के कभी हमारी सिलाई भी कर देंगे। तो ये एक ये बात हो गई। दूसरा, ये लोग अब ये भी चाह रहे हैं कि जैसे रेडीमेड का सामान जैसे है, तो इनका कहना ये भी है कि अगर किसी तरह से हमें थोड़ा रेडीमेड वगैरह, हम लोग इतने तरह का फ्रॉक और इतने तरह का लहंगा और ये सब बनवा सकते हैं कि मतलब पर हमें पता नहीं कि यहाँ कैसे बेचें, कहाँ जाएं, क्या करें। तो हमारे पास एक किसी डिज़ाइनर ने काफ़ी सारा कपड़ा भिजवा दिया था क्योंकि वो अपना सामान शिफ्ट कर रहे थे। तो मैंने उनसे अभी बात किया जस्ट कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप हमारा इनमें से कुछ सामान बनवा दीजिए। तो ऐसे भी झारखंड में जो हम लोग गाँव में जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को खाने के लिए, पहनने के लिए देते हैं। तो अगर हम एक बहुत छोटे से अमाउंट से अगर इसको सिलवा लें और फिर गांव के लोगों को पहनने के लिए दे दें जो जिनके पास बहुत कपड़े नहीं हैं अभी भी, तो ये एक अच्छा मिक्सचर हो जाएगा कि उनका भी कुछ काम हो जाएगा, उनको भी ये लग जाएगा। जैसा उन्होंने कहा कि अगर ये कुछ सिल के हमारे पास पैसा वगैरह आ जाएगा तो हम लोग मशीन ख़रीद के बड़ा बड़ा काम भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारी संभावनाएं छुपी हुई हैं अगर हम इनसे बात करें और इनके तरीके से सोचना शुरू करें कि अब ये क्या चाह रहे हैं, अब इनका कैसे मदद किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे तरीक़ों से इनका मदद किया जा सकता है। अब लॉकडाउन 5 शुरू हो गया है, अनलॉकिंग का दौर शुरू हो गया है। ढेर सारे जो लॉकडाउन का जो गाइडलाइन था उसमें छूट दिया जा रहा है। तो इस दौरान जो है बहुत सारे मज़दूर झारखंड वापस आ गए हैं और जो संक्रमितों की संख्या है, कोरोना वायरस से इफेक्टेड जो संख्या वो लगातार बढ़ते जा रहा है और वही उन्हीं में से कोई ना कोई आ रहा है। ऐसे में अब एज ए कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धा, आप इसको किस तरह की चुनौती के रूप में देखते हैं? कोरोना वॉरियर से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि पहले इन लोगों को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है और अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं या नहीं आ पाए हैं। तो जैसे जब जनसंख्या स्थिर नहीं है, जब मूवमेंट में है जनसंख्या, बहुत बड़ी जनसंख्या मूवमेंट में है, तो इसमें प्रॉब्लम ये आने की संभावना है कि कोरोना ट्रैवल कर रहा है, लोगों के साथ कोरोना ट्रैवल कर रहा है, तो कोरोना बचा रह जाएगा। तो स्लोली या फास्टली, स्पीडली इनको जितना तेज़ी से एक जगह पे ला के क्वारंटाइन करके, सरकार हर जगह क्वारंटाइन कर रही है, इनको क्वारंटाइन में इनका चेकअप भी हो रहा है। तो जितनी जल्दी ये अपने जगह पे पहुंच जाएं, जहां भी रहना चाहते हैं, ये मुंबई में रहना चाहते हैं, हैदराबाद में रहना चाहते हैं, वहीं रुक जाएं। अब यहाँ आना चाहते हैं, यहीं पे ये आ जाएं। तो उसके बाद का जो पीरियड होगा वो जब क्वारंटाइन होके जब थोड़ा स्थिर होने लगेगी चीज़ें या मूवमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, जैसे सरकार अभी भी पॉकेट्स में मूवमेंट क्लोज कर रही है, तो अगर ये भी हो जाएगा तो ये काफ़ी बड़ा हमारा एक चुनौती पार हो जाएगा। ये हम बात कर रहे थे निकिता सिन्हा जी ने जिसे, और इन्होंने झारखंड से बाहर फंसे हुए सैकड़ों मज़दूरों को मदद पहुंचाई है, हर तरीके से मदद पहुंचाई है। लेकिन अभी भी जो कोरोना वायरस से जो लड़ाई है वो ख़त्म नहीं हुआ है। हालांकि लॉकडाउन में कई सारी छूट मिली है,
तो हमें और आपको सतर्क रहने की अभी भी ज़रूरत है। और इसी तरह के और भी ख़ास जानकारी के लिए और खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल खबर। थैंक यू। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है।